अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नताश बलोच। कुछ दिन पहले मैंने इब्राहिम खलील रोड के ऊपर जितने भी होटल्स थे उनका रेट्स आपको बताया था, तो आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और आपको वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया। उसी कमेंट सेशन के अंदर मुझे कॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा आई कि आप अजियाद रोड के भी हमें जो होटल्स के रेट है वो बता दें, और जो उसमें 2 स्टार 3 या 4 5 स्टार के जो होटल्स हैं उनके रेट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में अजियाद रोड भी बता के रेट्स में बताऊंगा, और आपको अजियाद रोड पर दो ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अगर आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहे। पहले मैं आपको हरम के अंदर से बता देता हूँ कि फ्रंट पे जो 5 स्टार होटल होते हैं वो कौन से होते हैं। अभी माशाल्लाह आप हरम देखें, ये जो एरिया आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ये सामने ये मक्का टावर है, वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है दारुत तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। इस साइड पे ये किंग फहद गेट है। अगर आप इस साइड पे जाते हैं तो आपको ये जो 5 स्टार, ये फ्रंट पे सारे 5 स्टार है, 4 स्टार होटल्स ये फ्रंट पे नहीं है, जितने भी हरम हरम व्यू वाले होते हैं। तो अगर आप ये वाले फ्रंट वाले होटल लेते हैं तो ये आपको तकरीबन स्टार्टिंग जो इनका डबल बेड है वो 1000 रियाल से स्टार्ट होता है। फिर जिस तरह आप बेड इंक्रीज करते जाते हैं, आपने 2 बेड लेना है, 3 बेड लेना है, क्वाड लेना है या स्वीट रूम लेना है, तो इनकी प्राइस इंक्रीज होती जाती है। ये जितने भी फ्रंट में है, वो सामने वो जबल उमर, इसके बैक साइड पे जबल उमर है, वो एड्रेस होटल है। तो इससे आपको किंग फहद का जो फ्रंट वाला एरिया है वो आपको नजर आता है। इसमें आपको फ्रंट वाला व्यू नजर आता है। ये सामने वाला ये है, ये रास्ता हिजरा रोड है और ये कबूतर चौक की तरफ जाता है। तो ये सामने आपको नजर आ गया क्लॉक टावर। तो ये क्लॉक टावर में जितने फ्रंट पे है इसी की भी इतनी ही प्राइस है, क्योंकि ये सारे 5 स्टार में आते हैं। और अगर आप ये क्लॉक टावर से की तरफ से अगर होटल लेते हैं, फ्रंट वाला होटल, तो इसमें आपको सामने ये गेट किंग अब्दुल अजीज मिलता है जो भी नया खुला है। और माशाल्लाह जैसे ही आप क्लॉक टावर से निकलते हैं ना, तो उसके बिल्कुल सामने एक गेट है, तो आपको यहाँ से काबा भी माशाल्लाह नजर आता है। आपने इंडियन पाकिस्तानी अच्छे और सस्ते खाने खाने हैं तो ये क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने है बुर्ज असफ़ा। आप इसके सेकंड फ्लोर पे कोड रूम में जाकर, जैसे जहाँ पे वो ये शीशा लगा है, तो यहाँ पर बैठकर आप खाना भी खा सकते हो, साथ हरम का व्यू भी ले सकते हो। सस्ता और अच्छा खाना होता है। जैसे ही आप 3 नंबर वॉशरूम के पास आते हैं तो उसके बिल्कुल सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा अजियाद एमरजेंसी हॉस्पिटल। ठीक है, ये बिल्कुल वॉशरूम नंबर 3 के सामने है। अब अगर अल्लाह ना करे आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, किसी भी किस्म की, अगर आप खवातीन हैं या आप मर्द हजरात हैं और आपको कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो आपने इस हॉस्पिटल में आ जाना है। ठीक है, इसका रास्ता मैं अब आपको दिखा दूं कि इसका रास्ता इधर से जाता है। जैसे वॉशरूम नंबर 3 है उसके बिल्कुल साथ ही इसका यहाँ से ये रास्ता जाता है। इमरजेंसी का मतलब ये है कि अगर आप अल्लाह ना करे यहाँ पे धक्कम फेल हो जाती है, रश मशला काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको ब्लड निकल आता है, उस सूरत में ये आपको फ्री मेडिसिन देंगे। ठीक है, बुखार हो जाए या आपको फॉर एग्जांपल सर दर्द है, बुखार है, तो ये आपको मेडिसिन नहीं देंगे, उसके लिए आपको इब्राहिम खलील रोड पर जाना होगा। लेकिन अगर आपको ब्लड निकल आता है या बहुत ही सीरियस अल्लाह ना करे कि हार्ट अटैक हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, तब ये आपका फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। ये एमरजेंसी में आता है, ब्लड निकलना ये एमरजेंसी में आता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको बुखार है तब ये आपको मेडिसिन नहीं देंगी। अब अगर ख़वातीन है तो ख़वातीन अगर कोई हामला है या वो मतलब उन अयाम में है, हामला जब होती है ख़वातीन तो उस अयाम में है, तो अगर उनको डिलीवरी अगर होने वाली हो तो वो भी यहाँ पर एमरजेंसी में हो जाती है, उसके भी आपसे ये कोई भी चार्जेस नहीं लेते। इसके साथ ही आपको फंदक सफोरा ऑर्चर्ड मिल जाता है, ये भी 5 स्टार है और उसका दरवाज़ा इधर है, और ये सफ़ा ऑर्चर्ड भी इसी के अंदर आ जाता है और ये 5 स्टार है, इसमें 4 स्टार नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और है, जब भी अगर आप इस एरिया में आते हैं ना और अगर आपको फ्री में खजूर खानी है, ये जो सऊदी गावा होता है, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो अगर आपने वो खाना है ना, वो पीना है, तो आप यहाँ पर आकर वो भी पी सकते हैं फ्री में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन सिर्फ इसी एरिया में होता है, अजियाद के एरिया में। ये आपको इब्राहिम खलील रोड के ऊपर नहीं मिलेगा। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वो पुल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, पुल के बाद ये क्लॉक टावर है। ये क्लॉक टावर की जो पार्किंग है, ये बैक, ये वो पार्किंग है जहाँ पर जो शटल बस सर्विस होती है वो आपको आकर जो उतारती है, तो वो इस पार्किंग में उतारती है। ये आपको ये व्हाइट कलर की ये अभी दीवार नजर आ रही है, इस दीवार के दूसरी साइड पे आपको शटल बस सर्विस यहाँ पर आकर उतारती है। तो इसका रास्ता वो अंदर से आप इस तरफ से नहीं आ सकते, इस साइड पे आ गए। ये बिल्डिंग्स नहीं है, ये वैसे गवर्नमेंट की बिल्डिंग है,
तो ये अगर जो आपको ये मुकारम होटल मिल जाता है, ये बेसिकली है तो ये 4 स्टार, लेकिन ये प्राइस आपको 5 स्टार की चार्ज करता है, ये 4 स्टार में आपको प्राइस देता ही नहीं है। जैसे ही आप इस पार्किंग की तरफ आते हैं, ये राइट साइड पे ये जो आपको सामने पार्किंग नज़र आ रही है, ये वो पार्किंग है। यहाँ पर आपको मक्का बस मिल जाती है, ठीक है, जो आपको 8 रियाल में मस्जिद आयशा भी ले जाती है, ठीक है, और आपको 8 रियाल में मस्जिद जराना भी ले जाती हैं। मस्जिद जराना जो यहाँ से है वो 35 मिनट का रास्ता है, ठीक है, टैक्सी वाले से लेंगे तो वो आपसे 100 रियाल से कम नहीं लेगा। और अगर आप मक्का बस से जाते हैं जो वाइट कलर की होती है, वो इसी स्टैंड पे ऊपर खड़ी होती है, ये शारा अजाद के ऊपर, इसको अजाद बस स्टैंड भी कहते हैं, आपने ये भूलना नहीं है। तो इस जगह पर होती है मक्का बस, तो आप वहाँ पर आएँ और आप उनको 8 रियाल दें तो वो आपको उसी 8 रियाल में लेके भी जाएगी और लेकर भी आएगी। जैसे आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो लेफ्ट साइड पर आपको ये अल शोहदा होटल मिलता है। ये इस शोहदा होटल की आपको मैं तारीख बता दूं कि जब खाना काबा के ऊपर कुफार ने हमला किया था और कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया था, वो काफर ही थे, तो उसमें जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के और जो ज़ायरीन शहीद हो गए थे, तो ये उनके नाम के ऊपर ये होटल बनाया गया है। और जैसे आप इस होटल के लॉबी में एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर पूरा यहाँ पर उन जो शोहदा उनके साथ के नाम भी लिखे गए हुए हैं। और ये जो शोहदा होटल है, ये इनका काफ़ी हद तक जो इसका रेवेन्यू है, ये उन शोहदा के ख़ानदान को मिलता है। ये जो अजियाद रोड के ऊपर है, इस होटल का नाम भी शोहदा ही है। तो ये होटल भी 5 स्टार है, ठीक है। और जैसे ही आप इस पार्किंग से थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये फ्रंट पे आपको जो होटल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये 5 स्टार है और 4 स्टार है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बस बता दूं, इब्राहिम खलील रोड के ऊपर तो आपको जो 5 स्टार होटल्स हैं वो हरम के नज़दीक मिलते हैं, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, जो 500 मीटर है या 600 मीटर हरम के सहन से बनता है, वो आपको 3 स्टार में मिलते हैं। लेकिन आजाद रोड के ऊपर ये यहाँ से अगर ये जो 4 स्टार है, ये सामने ये लेफ्ट साइड पे 5 स्टार है और ये राइट साइड पे ये 4 स्टार है। ये जो आपको 4 स्टार नज़र आ रहे हैं ना सारे ये होटल, ये फ्रंट वाले, यहाँ से अगर आप हरम का, जहाँ से ये पार्किंग ख़त्म होती है, तो हरम वहाँ आगे तकरीबन यहाँ से 600 मीटर बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने अजियाद रोड के ऊपर 4 स्टार या 5 स्टार होटल लेना है ना, तो ये एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि डिस्टेंस कितना बनता है, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ पर आपने 4 स्टार या 5 स्टार में देना है इब्राहिम खलील के ऊपर, उतने डिस्टेंस में आपको 3 स्टार एक अच्छा होटल मिल जाता है। अब डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा है, 800 मीटर को कम डिस्टेंस नहीं होता है, वो भी इतना ज़्यादा है, और आपने देने भी 5 स्टार के पैसे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने 3 स्टार लेना है तो आप इब्राहिम खलील रोड का इंतखाब करें, और लेकिन अगर आपने लेना 4 स्टार या 5 स्टार, भी डिस्टेंस आपको मैटर नहीं करता, जिसमें 500 या 600 मीटर आ जाए, तो फिर आप अजियाद रोड का इंतखाब कर सकते हैं। जो मुझे भाई कहते थे कि हमें वो होटल बताएं जो 1 स्टार कैटेगरी में आते हैं, 2 स्टार में, या वो होटल बताएं जो शटल जिसमें हम लोग बेड स्पेस ले सकें, यानी कि बेड स्पेस यहाँ पर मिलती है वो आपको मिलती है 20 रियाल से लेकर 30 रियाल तक बेड स्पेस। और जो बाकी मैंने आपको प्राइस बताई है, ये प्राइस आपको पर रूम की देनी पड़ती है। इस रोड के ऊपर आपको एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको बेड स्पेस वाले भी रूम मिल जाते हैं, और दूसरा आपको जो इस रोड पर फ़ायदा होता है वो ये कि आपको 100 रियाल से नीचे 70 रियाल, 80 रियाल, 90 रियाल यहाँ तक आपको रूम मिल जाते हैं, पूरा रूम मिल जाता है, जिसमें 2 बेड होते हैं या समटाइम 3 बेड होते हैं। तो जैसे आप ये जो ये आपको ये नज़र आ रही है यूटर्न बना है, तो उसकी आप राइट साइड पे जाते हैं। ये मुझे कह रहे हैं कि मुझे भी इस वीडियो में लाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ल हाल? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यातिकल आफिया। तो खलास शील यूटर्न, वो कह रहा है कि अभी मैंने यूटर्न लेना है तो मुझे वीडियो में ले ले। तो जैसे ही आप ये जो आपको कट नज़र आ रहा है, लेफ्ट साइड पे होटल्स एक ही है, क्योंकि आगे वो इब्राहिम खलील रोड स्टार्ट हो जाता है। तो ये राइट साइड पे आपको अभी मैं दिखा, तो ये गलियाँ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अजियाद रोड पे ये 2 ही गलियाँ जाती हैं। ये वो आप एंड तक देखेंगे, इस गली में आपको जो स्टार्टिंग में अलबेत है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर आपको 1 स्टार, बेड स्पेस, ये सारे होटल आपको इस गली में मिल जाएंगे। और होटल अगर आपको जो मिलेंगे वो 100 रियाल से भी कम मिल जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अंदर दूर तक ये गली काफ़ी जाती है। ये जो मुसल्ला कुबे के पास से खड़े होकर अगर आप यहाँ से हरम आपको दिखाऊँ तो बहुत दूर चला जाता है। इब्राहिम खलील रोड के ऊपर जो मुसल्ला कुबरी है ना, वहाँ से हरम का रास्ता 1 किलोमीटर है। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कबूतर चौक ख़त्म करते हैं तो साथ ही हरम का सेन शुरू हो जाता है। यहाँ पर हरम का सेन थोड़ा आगे शुरू होता है। इब्राहिम जो मुसल्ला कुबरी से आप इब्राहिम खलील रोड पर जाते हैं तो 1 किलोमीटर है हरम का रास्ता, और अगर आप अजियाद रोड से आते हैं, ये जो यहाँ पर ये पुलिस वाला खड़ा है यहाँ से, तो ये 1300 मीटर बनता है। इसका मतलब कि 1 किलोमीटर से 300 मीटर थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप ये आइडिया रख लीजिएगा, अजियाद रोड के ऊपर होटल ज़्यादा नहीं है, गिनती के
आई एम सॉरी, गिनती के जो फ्रंट पे होटल हैं 4 स्टार हैं, 3 स्टार हैं और 5 स्टार है। तो जो एक गली मैंने आपको दिखाई है सिर्फ वो एक ही गली है, उस गली के अंदर आपको बेड स्पेस भी मिल जाती है, 2 स्टार भी मिल जाता है, 1 स्टार भी। लेकिन उन होटल्स की जो बिल्डिंग्स है वो थोड़ी खस्ता है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमें स्मेल आ रही है या होटल के अंदर कॉकरोच है। वो क्यों, हर एक में नहीं होता, मतलब कि हर एक में स्मेल नहीं आती या हर एक में कॉकरोच नहीं होते, कुछ एक आधे ही होते हैं। अगर आ जाए तो आप उनसे कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्राइस भी 100 रियाल से कम दे रहे हैं, 1 स्टार के दे रहे हैं, तो 1 स्टार में इतना कुछ मिलता है, इससे ज़्यादा होटल आपको अच्छे नहीं मिलते। अगर कोई भी आपको होटल दे रहा है तो आप अगर इस साइड से आते हैं ना, इस एरिया से आगे कोई भी आपको होटल दे, ये कोने के ऊपर मस्जिद है, तो आपने पहले डिस्टेंस अजाद रोड का याद कर लेना है। इससे आगे जितने भी होटल हैं वो सारे शटल बस सर्विस है, क्योंकि ये सीधा रास्ता कुदाई पार्किंग की तरफ ही जाता है। जैसे ये देखें, ये शटल नमाज ख़त्म हुई है, ये लोग बैठे हैं शटल बस सर्विस में अपनी, और यहाँ से बैठकर सीधा कुदाई पार्किंग जा रहे हैं, और कुदाई पार्किंग में इनकी बसेस होंगी, वहाँ से ये अपनी बसेस में अपने होटल में चले जाएंगे। अजियाद रोड के ऊपर होटल्स की ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लिमिटेड है, और यहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन जो खाने हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी निस्बत अगर आप इब्राहिम खलील रोड पे जाएँ तो वहाँ पर आपको होटल्स की ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, 2 स्टार 3 स्टार, और खाना भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो हरम के नज़दीक भी पड़ता है, और वहाँ पर आवाम भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस रोड के ऊपर इतनी ज़्यादा कहते कि आवाम नहीं है, सिर्फ शटल बस सर्विस वाले इसी रोड के ऊपर आपको होते हैं। अभी ये देखें, आपको जैसे लग रहा है कि जैसे खाली, अभी 5 मिनट पहले नमाज ख़त्म हुई है, और अगर आप इब्राहिम खलील रोड के ऊपर होते तो यहाँ पर माशाल्लाह अभी आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलनी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। और जो शटल बस सर्विस आती है वो यहाँ लाइन में लग जाती है, अब आपको आधा घंटा लगे, घंटा लगे, आपने इस बस में ही जाना है। अगर आप मेरी सजेशन पूछे तो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप अजियाद रोड के ऊपर होटल लें। एक तो होटल यहाँ पर महंगे बहुत ज़्यादा हैं, और जो 4 स्टार और 5 स्टार की ये प्राइस चार्ज करते हैं वो भी 500-600 मीटर दूर की, तो ये मुनासिब नहीं है। काफ़ी ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, वो भी 1000 रियाल से ऊपर का कमरा ये आपको देते हैं। तो अगर आपने जब भी चूज़ करना है तो कोशिश करें कि आप शारा हिजरा या इब्राहिम खलील रोड को चूज़ करें, वो नज़दीक भी, और वहाँ पर आपको ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। तो उम्मीद है आपको हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने होटल बुकिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे बाय व्हाट्सएप भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई गाइडेंस लेनी है, आप तब भी मुझे एनी टाइम जिस टाइम मर्जी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।